सीताराम नाम भगवान की जय हो। दुबई में रहने वाले सभी प्रियजनों की जय हो। सभी आत्मीय जनों की जय हो। सभी विद्वत जनों की जय हो। श्री बालाजी के लाडलों की जय हो। अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, परात्पर परमात्मा श्री गुरु गोविंद के चरणों का प्रसाद, हमारा सौभाग्य जागा है कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य विदेशी पावन धरती दुबई की इस भूमि पर हम आप सबको देख पा रहे हैं। हम अपने आराध्य के चरणों में आप सबके मंगल के लिए बालाजी के चरणों में हम मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। यहां रहने वाले प्रियजन भारतीय एवं लगभग 170 देशों के लोग इस पावन धरती पर रहते हैं, इस भूमि पर रहते हैं। क्या अद्भुत भूमि है, कलरफुल भी है, रंगीन भी है, संगीत भी है, गीत भी है, राग भी है, अनुराग भी है, और पूरे विश्व को एक जगह अगर खड़े होकर के देखना है तो उसका नाम दुबई है। ऐसी धरती, आपको अगर एक जगह पूरे विश्व को देखना चाहते हो, पूरी दुनिया को आप समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया कैसी है, तो आप अनेक देश जाएंगे, ना जाने कितने ईयर आपके गुजर जाएंगे और आप पूरी दुनिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे। पर अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है, देखना है, कल्चर को जानना है, तो आप आओ, कुछ दिन तो गुजारो दुबई में। ऐसी नहीं जो आकर हमने यहां पाया। हमको बता रहे थे हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब कि यहां पर 7 राज्य, 7 स्टेट से, 7 स्टेट से मिलकर के ये यूएई बना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि क्या बात है गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? हमने कहा 7 अंक बड़ा प्यारा है। बोले क्यों? हमने कहा आपकी यूएई में 7 स्टेट्स हैं, हमारे सरगम में भी 7 स्वर हैं। हमारे सरगम में केवल 7 स्वर नहीं, जिंदगी के दिन में 7 ही वार हैं। जिंदगी के जो दिन हैं हमारे, उसमें दिन भी हमारे 7 हैं। हमारे सरगम के स्वर भी 7 हैं। और हमारी संस्कृति कहती है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में वर्णन आया, 7 लोक, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल। यूएई में 7 स्टेट हैं। तो हमारी संस्कृति भी एक अद्भुत बात कहती है, भैया हम लोग 7 जन्म के लिए मिलते हैं। तो यहां का अंक कितना अद्भुत है, 7। ऐसी हम यूएई की है धरती है दुबई। दुबई में हम आप सबको मिल पा रहे। वर्ल्ड सेंटर है जो भी हो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की है। जब डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप बोल रहे थे तो हमारी बाउंड्री पार हो रही थी। पर जो भी बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, हम ताली बराबर बजा रहे थे। अच्छा एक और है, बड़ी अद्भुत कृपा है दोनों तरफ से। केवल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब को छोड़कर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। उन्हें भी हम समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो भी ताली बजा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत समारोह, कितना अद्भुत संस्कृति है। देखो हमने एक बात जानी चर्चा करने के पूर्व में, कल हमको हमारी इस कथा के आयोजन, देखो कितना अद्भुत संयोग है। भारत भूमि से हम आए, आप लोगों में से कुछ भारत भूमि के लोग हैं, कुछ नेपाल के, कुछ अन्य देशों के लोग हैं। लेकिन इस आयोजन को देखो आप, त्रिकोणीय है। हम भारत से, इस आयोजन का प्रथम संकल्प लेने वाली हमारी पूनम बहन नेपाल से, हम हिंदुस्तान से, पूनम बहन नेपाल से, आयोजन दुबई में हो रहा।
क्या अद्भुत त्रिकुट बना है, कैसा त्रिकुट बना हुआ है। अच्छा, हमारी संस्कृति में देव भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जिंदगी में 3 चीजों की महत्वता है, और वो 3 चीजें हैं वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो अद्भुतता के साथ में यह आयोजन आज प्रारंभ हुआ। सभी प्रियजन पधारे। हम आप सबका बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत कर रहे हैं। तो जितने भी दुबई में रहने वाले भारतीय जन हैं, हमारी आत्माएं हैं, हम आप सबके लिए अपने सरकार जहां के राज परिवार के आराध्य से सरकार के यहाँ के ऑफिसर्स भी बैठे, इनको तो भाषा समझ में नहीं आएगी, पर हमारे और भैया प्यारे स्वागत करके हो रहे हैं। भैया आपकी जिंदगी में आपको बालाजी की और लाला जी की खूब कृपा बनी देश को दे रहे हैं, और यहाँ के राजा को इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने उसके लिए एक ही हमें अपने जीवन काल में इतना अद्भुत उदार दिल दिखाया। कैसे चलना है, 170 देशों की संस्कृतियों को रहने का स्थान दिया और सबका दिल खोल कर हमारी स्वागत। देखो, हम रहें कहीं, ये अद्भुत जगह, ये बड़ी बात भी रहे जो सीखने योग्य। कल हम जब गए हम एक जगह, तो एक सबका सम्मान, डॉक्टर साहब ने मिलवाया संस्कृति को, बहुत अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति थे। रात को चर्चा हो रही, हमने उनको पूछा मूल्यवासी आप कैसे किया, आप लोग अपनी संस्कृति को कितना संजोए हुए हैं, लाखों लोगों में अलग दिख रहा है। कितना अच्छा मोटिवेशनल अरब से है, आप अगर तुम्हें महान बनना है, लाखों लोगों में अलग दिख जाएंगे। अपनी संस्कृति की पहचान आपने बरकरार रखी है। अगर तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति बनना है, अपनी संस्कृति को भी आप अगर आप ऐसे ही जीवन रखना, स्वभावतः मेरे प्रियजनों, मेरी आत्मा और कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, अपनी संस्कृति के साथ कोई आगे बढ़े पाएगा और अपनी संस्कृति को अपने जीवन में लेकर के चलें। यही हनुमान जी के संदेश के साथ आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। हेलो हेलो, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है? मोना। मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ। ओह, यूएसए। यस। तो आप अमेरिका से कथा सुनने आई हैं? हाँ जी, आपके लिए स्पेशली। वेलकम टू यू। जी बोलो। हम काफ़ी दिनों से गुरु ढूंढ रहे थे, और वहाँ इंडिया भी 3 महीने थे, तो सबने कोई कोई नाम दिया, बोलते धीरेन्द्र शास्त्री। मुन्ना 28 साल के, हमने बोला ये क्या इतने छोटे से गुरु हैं, इनको तो मैंने रिसर्च भी नहीं करनी। ये मुझे क्या सिखाएंगे, इन्हें तो कोई तजुर्बा ही नहीं है। सो परमानंद जी के आश्रम में गए, वहाँ भी कोई वो नहीं हुई। फिर जब वापस आए तो इंस्टाग्राम के आपके कुछ दिखने लगे, एंड आई डोंट नो, गुरु जी कहते हैं, मुझे शायद मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको ढूंढता है। तो शायद आपने मुझे ढूंढा है। और मेरा ये प्रश्न है, मैं आज गुरु दीक्षा भी लूँगी, बिकॉज अमेरिका में थेरेपी है, दैट इज़ योर वो आपका सॉल्यूशन है कि अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, उससे बात करो और वो आपको बताएगा। वो 1 घंटे के $60 लेता है। तो एक ही बार हम गए थे, उसने हमें कुछ बताया नहीं। हमने बोला क्या करें, कहता है वो आपका मन क्या करता है। हमने कहा हमें पता होता तो हम फिर आपसे क्यों पूछते। दैट्स व्हाट हमने अपने मन में सोचा, क्योंकि वो कुछ बता नहीं सकते आपको, क्योंकि वो सू हो जाएंगे। वहाँ सूइंग का बहुत चक्कर है कि जरा इसने गलत किया तो उसको सू करो, उससे पैसे लो। तो एनीवे, आज हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं। हमारा प्रश्न ये था कि आपके ज़माने में, या हम कृष्णदास से हमने बात करी है जो सिंगर हैं, तो उस ज़माने में आप लोग गुरु के पास रहते थे, उनके ज्ञान हासिल करते थे, 2-3 साल में आप अब्जॉर्ब करते थे। लेकिन अब हम आपको गुरु तो मनाएंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, लेकिन अगर कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या वो किसी मेटाफिजिकल लेवल पे, या कैसे वो हमें मिलेगा? क्योंकि हम तो 1-2 साल में अमेरिका आते हैं बस खाली। तो आप बताइए कि कैसे आप हमें गाइडेंस देंगे। ओके कैलिफोर्निया। सुनो, पहले जहां से आपने बात स्टार्ट की थी, हम वहीं से जवाब देना, पार्ट 2 पार्ट शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1, गुरु छोटा हो या बड़ा, गुरु गुरु होता है। जैसे कि सांप, जहरीला सांप के बारे में सुना आपने? वो छोटा हो या बड़ा काटेगा तो पॉइजन फैलेगा। गुरु गुरु होता है, गुरु उम्र का नहीं होता। हमसे अभी रिसेंटली
यहाँ की संसद में जब हम कार्यक्रम करने गए, वो शायद 19 तारीख को है 18 19 18 16 16 को 16 17 को हम गए जब वहां 16 को, तो हमको किसी ने पूछा कि आपकी इतनी कम उम्र है और आपको इतना अनुभव कैसे हुआ। तब हमारी मुंह से अचानक से ऐसा जवाब सबके लिए है, ये सबके मुंह से निकलना चाहिए और बहुत सत्य फैक्ट सहित जवाब हम जिस सनातन धर्म को मानते हैं उसका। हमने कहा कि जब से पृथ्वी बनी है दरअसल तब से हम हैं, और हर व्यक्ति तब से है जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, क्योंकि सनातन में पुनर्जन्म का महत्व है। हाँ, इस जन्म में 28 साल के हैं, पहले वाले तो निकल गया नहीं। तो गुरु एक सत्ता का नाम है, गुरु एक परंपरा का नाम है, गुरु व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु व्यक्तित्व का नाम होता है। गुरु छोटा हो या बड़ा, गुरु को नहीं देखा जाता, गुरु के ज्ञान को देखा जाता है। यदि अवस्था के हिसाब से कृपा होती या गुरु माना जाता होता तो बूढ़े लोगों को गुरु बनाया जाता। अवस्था के हिसाब से भगवान भी मिलते होते तो ध्रुव और प्रहलाद को ना मिलते, 5-5 साल में वो परमात्मा को पा गए। तो उम्र का महत्व नहीं है कि उम्र कितनी है, महत्व अनुभव का है। हाँ, हमारी उम्र 28 साल है, पर काम तो कई बार बुढ़ापे से ज्यादा करते। उम्र का क्या, और हमारे से ज्यादा उम्र वाले घर बैठे सो रहे हैं। न हिंदू की चिंता है, न हिंदुत्व की चिंता है, न हिंदुस्तान की चिंता है, लेकिन 20 साल और 18 साल की बालिका और बालक हिंदू के लिए चिंतित है, हिंदुत्व के लिए चिंतित है और हिंदुस्तान के लिए चिंतित है। तो वो 40 साल वाला फीका है, 20 साल वाला महान है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने, अब ये दारू मदिरा थोड़ी है कि कितनी पुरानी है। मदिरा के बारे में एक वो चलता है तर्क, जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा चढ़ती है, हमने सुना है ऐसा। अब गुरु तो गुरु है, गुरु तो कैसा भी हो, 5 साल का भी हो, और गुरु तो गुरु है। और गुरु तो किसी भी अवस्था में हो सकता और कहीं भी हो सकता और किसी भी रूप में हो सकता। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो अवस्था मायने नहीं रखती। पार्ट 1। फिर आपने कहा कि ऐसा मेटा, ऐसा कुछ अंग्रेजी बोले आप, मेटाफिजिकल, फिजिक्स। हाँ, अब आ गई अंग्रेजी हम, मतलब हायर। आई नो राइट, आई अंडरस्टैंड। यस। आप ऐसी कोई अदृश्य शक्ति के बारे में कनेक्ट होने की बात कह रही हैं कि जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दे। सुनिए, गुरु के पास रह नहीं पाते हैं तो क्या होगा? तन से भले ही तुम्हारी किलोमीटर की दूरी हो, पर मन से 1 इंच की दूरी नहीं होनी चाहिए। मन से गुरु के नजदीक रहो, और गुरु भले ही तुम्हारे सिर पर हाथ ना रख पाए, गुरु की दृष्टि ही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। और फिर आपने कहा कि कोई ऐसा मेटाफिजिक्स हो जाए, कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति मिले जिससे हम क्वेश्चन और आंसर, यदि तुम पक्के चेला बनोगे तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास अदृश्य रूप में आकर के तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना प्रारंभ कर देगा। आप हमारे सपने में आते, क्योंकि गुरु आता थोड़ी, गुरु तो एक पदवी का नाम है, गुरु तो निर्विकार है, गुरु तो बिनु पद चले सुने बिनु काना। वो तो गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। तो मेटाफिजिक्स में फिक्स होता है गुरु। यदि तुम गुरु से सच में जुड़ोगी तो वो उत्तर भी देगा। यदि हम उत्तर देंगे तो हो सकता गलत दें, पर तुमसे तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही क्वेश्चन का, तुम्हारे ही अंदर, और तुम्हारा ही गुरु जब भी उत्तर देगा एकदम सटीक देगा। प्रणाम करो। इसलिए आप ये विषय ही हटाओ कि हम गुरु के नजदीक नहीं रहते तो क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए यदि तुम गुरु बना रही हो तो गलती कर रही हो। गाइडेंस के लिए, गाइडेंस के लिए भी गुरु मत बनाओ, गुरु को तो जीवन में उतारने के लिए बनाओ। गुरु रास्ता भी दिखाता है और गुरु कभी कभी रास्ता भी बन जाता है। गुरु गुरु भी रहता है,
पर गुरु शिष्य भी हो जाता है, और गुरु का मतलब ही यही है जो शिष्य को अपनी तरह बना दे, तब तो गुरु है। और शिष्य का मतलब ही यही है कि गुरु की वाणी को नहीं, गुरु के व्यवहार को जीवन में उतार ले। और जिस दिन तुम अपने गुरु के व्यवहार को उतार लोगे, उस दिन फिर तुम्हें गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं, देने की बातें होगी। गुरु दाता बनाता है। लेकिन फिर भी प्रश्न मेटाफिजिक्स फिक्स होगा, टेंशन मत लीजिए, ध्यान में मेडिटेशन में जाने की कोशिश करिए। आपके क्वेश्चन के आंसर कैलिफोर्निया में बैठ करके ध्यान से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देंगे। और अब पराठे वाली बात पे, मेरे अपार्टमेंट में भी जब मैं खाना बनाती हूँ तो धुआं होता है, तो मैंने तो एक सॉल्यूशन ढूंढा है, उसकी बैटरी निकाल देती हूँ। साल में एक बार इंस्पेक्टर आता है, सेफ्टी इंस्पेक्टर, बैटरी फिर डाल देती हूँ। बाकी टाइम मेरी जो बैटरी है स्मोक अलार्म की, फायर अलार्म की, वो निकली रहती है। इट्स अगेंस्ट द लॉ, बट मैं वही करती हूँ। अब हमें समझ नहीं आया।